इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है। वो लोग एक दूसरे को आगे लाने के लिए हौसला रखते हैं। कुछ ना कुछ मैसेज होता है। मैसेज आप बॉलीवुड देख लें, आप हॉलीवुड देख लें, कभी किसी आर्टिस्ट के खिलाफ किसी आर्टिस्ट ने कोई बात बोली हो, क्या वो गलत नहीं करते? क्या वो एक दूसरे से उनकी कोई दुश्मनियां नहीं होंगी? वो कभी भी मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पे गन नहीं उछालते। कभी आपने सुना कि शाहरुख खान ने जो है वो सलमान खान को कत्ल करने की जो है वो धमकी दी हो, या शाहरुख खान ने सलमान खान के खिलाफ जो है वो कोई बयान दिया हो, या सलमान खान ने शाहरुख खान को जो है वो कुछ कहा हो? क्या कभी कोई लड़ाई या कोई एक दूसरे से इख्तलाफात नहीं होंगे? सब कुछ होंगे। या कभी ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती का ज़्यादा इजहार किया और रानी मुखर्जी को जो कह दिया हो कि ये खूबसूरत ही नहीं है, कभी कोई ऐसा बयान दिया हो? उनके बयान भी कभी इस तरह के सामने नहीं आए। आप हॉलीवुड चले जाएं, वहां पे कभी आपने जो है वो ये देखा कि एंजेलिना जोली ने ये कहा कि मैं दुनिया की हसीन तरीन औरत और मुझसे ज़्यादा हसीन ऐश्वर्या राय भी नहीं है? कभी इस तरह की जो है वो चीप हरकतें आपने देखी? ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। वो ऐसे है ना, वो ट्रेंड बनाते हैं ना कि मैं इसके खिलाफ बात करूंगा, वो मेरे खिलाफ बात करेगी। कभी उन्होंने एक दूसरे पे गंद उछाल के व्यूज लेने की कोशिश की हो? वो अपने काम से व्यूज लेते हैं। वो उनका नाम उनके काम से है। और यहाँ पे ये नाम किस तरह बनाते हैं अपना? उस पे गंद उछाल लिया, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब कर ली, उसकी गलती ढूंढ के सामने लाके लोगों में इसको गंदा कर दिया, व्यूज कमा लिए और खुद जो है वो सुपरस्टार बन गए। मैं समझता हूँ कि ये सस्ती शोहरत का तरीका है कि आप मेरे पे बात करो, मैं आप पे बात करता हूँ, लोगों को यही लगेगा ये जहालत है। देखिए ये जहालत है, और ये जाहिल होने का सबूत है कि अक्सर हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हैं, जो इस तरह की जाहिलाना हरकतों में मुलव्विस हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही माशरे में होता है जहां एक दूसरे से हसद और एक दूसरे से नफरत जन्म ले रही हो। बाहर के माशरों में ऐसा नहीं होता, पढ़े लिखे माशरों में, सेंसिबल लोगों में ऐसा नहीं होता। जो माशरे तरक्की याफ्ता हैं वहां पे आप कभी किसी को किसी के खिलाफ नहीं देखेंगे, कभी किसी को किसी के खिलाफ बयानबाजी करते नहीं देखेंगे। वो लोग अपना काम करते हैं, अपने काम पे ध्यान करते हैं, अपने काम से शोहरत जो है वो लेकर आते हैं। आपने देखा है कि अगर जो है वो कोई गोश्त वाले की दुकान है तो एक साथ काफ़ी गोश्त वाले बैठे हुए होंगे और सबकी दुकानें चल रही हैं। एक गोश्त वाला दूसरे के खिलाफ साजिशें करे कि मेरा गोश्त बिके और इसका ना बिके, ऐसा नहीं करते। हाँ। आपने ताजिरों को देखा है, एक ही लाइन में सबकी जो है वो एक जैसी दुकानें होती हैं, लेकिन कोई ताजिर दूसरे के खिलाफ जो है वो बात नहीं करता। आपने डॉक्टर्स को देखा है कि डॉक्टर जो है, अगर एक डॉक्टर को कुछ होता है तो सारे डॉक्टर जो है वो सड़कों पर निकल आते हैं। आपने वुकला को देखा है, लेकिन आप इन सिविलियन को देख लें, इन आम लोगों को देख लें, ये घर के कॉर्नर में बैठते हैं और वहां पर बैठकर जो है वो किसी की भी जो है वो क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए कोई वीडियो आ गई सामने, कोई पिक्चर आ गई सामने, लो जी उस पर व्लॉग कर दिया। अच्छा, एक 2000 रुपए का माइक पकड़ के, हाँ। और एक जो है वो 50,000 का फोन पकड़ के, उसमें जो है वो ये स्टार बने हुए हैं, जो बेकार तरीन लोग हैं दुनिया के, जिनकी जहनियत काम करती है ना सोच काम करती है, ये स्टार है। अच्छा, उसमें आप डॉक्टर भी हैं, नफ्सियात को आप अच्छी तरीके से जानती हैं। एक नफ्सियाती अमल मैंने इसमें नोट किया है, जैसे आप एक फेमस यूट्यूबर है या टिकटॉकर है, वो अगले आज बताएगा जी आज मैंने 16 प्रो ले लिया, आज मैंने हाँ। जहाज ले लिया, आज मैंने गाड़ी ले ली जी। एक आएगा वो ये देखे मैंने ये इतने करोड़ की घड़ी ले ली, इतने चीज़ की ये ले ली जी। तो क्या उससे जो छोटा आम तबका है उसकी जहन पे एहसास कमतरी का या उसमें वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया जाता कि कल को वो भी उठता है और उठ के वो फिर उसमें गलत हरकत की तरफ जाता है, तो वो सस्ती शोहरत के लिए भी, या वो अगर इस तरफ नहीं आता तो वो फिर घर में डिमांड करता है कि भाई उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये हो, वो कुछ ना कुछ उसको गलत रंग देने की कोशिश करता है या गलत कारी में पड़ के पैसा कमाने की कोशिश करता है। अच्छा देखिए, बहुत आसान है कि गलत काम करके आप बहुत सारा पैसा कमा लें। नहीं, इन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। आपको देखिए, आप एहसासे कमतरी का शिकार कर रहे हैं। देखिए, एहसासे कमतरी का शिकार ये इसलिए कर रहे हैं कि ये तो प्रमोशंस करते हैं, इनको तो प्रमोशन मिलती है। कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ, कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई, लोगों ने देखा इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसको बुला लिया कि भाई ये हमारा, थोड़े से पैसे दिए, गाड़ी के साथ खड़ा कर दिया, उसने कहा जी ये मेरी गाड़ी है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। लोगों ने कहा वाह भाई वाह क्या लेविश ज़िंदगी है। असल हकीकत में कुछ और होता है। अच्छा, हकीकत ये नहीं होती जो दिखाई जा रही होती है। वो किसी ना किसी की प्रमोशन कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं वो किसी की गाड़ी को जो है वो अपनी गाड़ी प्रिटेंड करके जो है वो लोगों में एहसास कमतरी जो है वो और अपने आप को एहसास बर्तरी में जो है वो शुमार कर रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें ना तकलीफ दे हैं।
हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ये चीज़ें देखकर बिगड़ रही है। जैसे रजब भट्ट की फिर शादी की बात आ जाए कि कितने पैसे का जो है वो ज़िया हुआ, उसके बाद से हसद शुरू हो गई, उसके बाद से जो है दुश्मनियाँ शुरू हो गई, उसके बाद से लोगों ने कहा इतना पैसा जो है वो ये लुटा सकता है, तो इसके तो साथ जो इसके दोस्त हैं और लोग हैं, इसको तो अवाम में गंदा करना शुरू कर दो। लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो साजिशें शुरू की, उसको जो है वो सफास्ती से मिटाने के लिए उसके व्यूज़ ख़राब कर दिए, उसके लोगों को जो है वो नफरत उसके जो है वो दिल में डाल दी। इसी तरह लोग जो है वो दूसरे की क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं। देखिए नेगेटिविटी प्रमोट होती है, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना पड़ता है। तो क्यों नहीं कर रहे हम? इसलिए नहीं कर रहे कि पॉजिटिव लोग सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहते। पॉजिटिव, अब आप मुझे बताएं, मैं एक पढ़े लिखे घराने से हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी बंदी हूँ, मैं एंकर पर्सन हूँ, सारी जिंदगी इज्जत से काम किया, सोशल मीडिया से जो है वो शोहरत मिली एज अ माहिर नफ्सियात। अब एक वीडियो ने जो है वो आपको कहाँ से कहाँ जो है वो पहुंचा दिया कि आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की। ये हौसला चाहिए बर्दाश्त करने का, अच्छा दिमाग चाहिए। अब आप जब अपने खिलाफ जो है वो लोगों को बोलते हुए देखते हैं ना, तो फिर आप वहां आके बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी नफरत लोगों के दिल में, इतनी नफरत जो है वो जाहिर हो चुकी है। लेकिन इसी चीज को हैंडल करना जो है वो आपकी बहादुरी है कि आप वहां पर जो है आपको ढीठ बनना पड़ता है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आपका अल्लाह जानता है और आपके साथ चलने वाले लोग जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं। आपकी 100 वीडियोस आ जाएं, 100 तस्वीर आ जाएं, लेकिन वो उस तरह से जिस तरीके से उसे प्रिटेंड किया जा रहा है वो असल हकीकत नहीं है। लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो जितनी शोहरत अच्छी रखता है उसके खिलाफ उतनी ही गंदगी जो है वो बिखेरी जाती है। इस चीज़ को लोग समझ जाएं तो मैं समझती हूँ चीज़ें आसान हो जाएंगी। ना किसी को गंदा करें, ना खुद गंदे हों। मैं क्या करती हूँ, आपके गंदे कमेंट्स जो है वो आएंगे, मैं हाइड कर दूंगी, मैं डिलीट कर दूंगी, यही करूंगी ना जो मेरे पेजेस पर आएंगे, और जो कहीं और आएंगे वो डिलीट हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे। तो करें, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिसको जितना गंदा करना है, मैं अल्लाह की नज़र में क्या हूँ, मुझे बस इसका हिसाब देना है। मुझे लोगों को कोई हिसाब किताब नहीं देना, ना मैं लोगों को हिसाब किताब रखती हूँ। और मैं हर बंदे को ये कहूँगी, जिसको भी लोग गंदा करते हैं, जिसको भी लोग जिसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं, किसी की वीडियो वायरल हो गई, किसी, ये उसका पर्सनल मैटर है, वो जिसके साथ जाके जो मर्जी करे। मैं या आप कोई नहीं होते उसके बारे में जो वो गलत बात करने वाले या उसको मेंटली टॉर्चर करने वाले। ये मेंटली टॉर्चर है जो हम किसी को देते हैं, और इसकी सज़ा होनी चाहिए, और इसकी सज़ा है। इंटरनेशनल लॉ मौजूद है कि अगर आप किसी को जहनी टॉर्चर करते हैं तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बाकायदा तौर पर आपको सज़ा मिलती है। और कानूनी रास्ता, अब तो देखें साइबर क्राइम लॉ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पीका एक्ट है, साइबर क्राइम है। अब उसमें अगर आप किसी के पर्सनल घुसने की कोशिश करते हैं, पर्सनल उसकी जो है वो ज़िंदगी की को जो है वो गंदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो है वो उसमें डिफेंस लगते हैं, ऐसे एक्ट लगते हैं कि ये सारी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ जाएंगे। 2-4 को लटका दो, मैं कहती हूँ बाकी सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप भी अपनी सोशल मीडिया की जिम्मेदारियां पूरी करते होंगे। अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।